तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित दिए हुए पदों में सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों में जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया गया है 5x और 15, इनमें से हमें क्या करना है, सर्वगुणनखंड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका गुणनखंड करेंगे। ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में, तो x बचेगा। और यदि x से एक बार जाएगा कितना, एक बार में, ठीक है। और ये क्या है 15 है, तो 15 को भी उसी प्रकार तोड़ेंगे। 3 तो आएगा 5, यहाँ 5 से 1, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 5 गुना x। ये कहाँ से 5x बराबर, 5x बराबर हमारे पास क्या आया 5 गुना x, ठीक है। और यहाँ क्या 15, 15 से हमारे पास क्या आया 3 गुना 5। तो यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो इसी को हम लोग सर्वगुणन, इन दोनों का सर्वगुणनखंड कहेंगे, ठीक है। तो क्या आया सर्वगुणनखंड, कहा गया दिए गए पदों में से सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 5x और 15 का सर्वगुणनखंड कितना आएगा, 5 आएगा। 5 कॉमन है दोनों में, तो हम लोग लिख सकते हैं 5x और 15 का सर्वगुणनखंड, सर्वगुणनखंड बराबर क्या आया 5, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन है 3, यहाँ से 3, 6 को हम लोग लिख सकते हैं, 6 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो यहाँ भी हमें एक 3 मिलेगा। और यहाँ 9, 9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 गुना 3, यानी कि यहाँ से 3 एक ठो निकल जाएगा, इससे एक ठो 3 निकलेगा, इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा। और यहाँ देखिए x भी यहाँ है और यहाँ 2 ठो x है, यानी कि x स्क्वायर का मतलब होता है x गुना x, तो इनमें से x निकल जाएगा एक ठो x, और यहाँ 3x गुना में है तो इससे एक x निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या आया 3 और x, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3x 6x स्क्वायर, 6x का स्क्वायर और क्या है 9x क्यूब, 9x क्यूब का सर्वगुणनखंड, सर्वगुणनखंड कितना आएगा, इक्वल टू 3x। इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3x, ठीक है। उसी प्रकार इसका क्या निकलेगा, यहाँ देखिए 2 यहाँ से 2 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद और देखिए क्या है q कॉमन है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है। इसका मतलब इसका सर्वगुणनखंड कितना आया 2q, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए 4 नंबर, इसमें भी निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ देखिए 8 4 32 होता है, यानी कि हम लोग तोड़ सकते हैं 8 यहाँ से आया, और यहाँ से 8 4 32, 32 को हम लोग तोड़ सकते हैं 4 गुना 32 इक्वल टू लिख सकते हैं 4 गुना 32 8, चूँकि 8 4 32 होता है, तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ से 8 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद x यहाँ है और यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो हमारे पास आएगा 8xy, यानी कि इसका इन दोनों का सर्वगुणनखंड क्या आया 8xy, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में गुणनखंड कीजिए, यानी कि इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गुणनखंड करना है। देखिए क्या है 3x और 36, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये व्यंजक है और ये कोमा में था, मतलब इसमें 2 व्यंजक था, इसमें एक ही व्यंजक है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको तोड़ दिए इसमें, और इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3 कितना हुआ 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कुछ नहीं, x नहीं है, तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 12 तिया 36 होता है, ठीक है।
तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, यानी कि 3 निकल जाएगा और हमारे पास बच गया x, यहाँ से बच गया x, चूँकि 3 को हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ 3 बाहर आ गया और इनमें से एक 3 बाहर निकल गया, तो बचा क्या है 3 2 2, मतलब 3 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो यहाँ कितना बचा है 12। तो ये इसका क्या आया, गुणनखंड आया, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 × x - 12, ये आ गया इसका गुणनखंड। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें 5 और 5 यहाँ से, चूँकि 5 × 5 कितना होता है 25, ठीक है। तो यहाँ से 5 निकल जाएगा और यहाँ से 5, इसका मतलब हमें मिला 5 लिख रहे हैं, 5 मिल गया। और देखिए यहाँ से a और यहाँ से a, यानी कि हमारे पास आएगा 5a कॉमन में, और यहाँ बाहर में आ जाएगा, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ देख लीजिए, इसको हटा देते हैं, बाहर में आ गया 5a और यहाँ क्या बचा -a, चूँकि a पर स्क्वायर है, यानी कि a का स्क्वायर बराबर हम लोग लिखते हैं a × a, यानी एक तो बाहर निकाल दिए और एक ठो a अंदर बच गया, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ से एक 5 बाहर निकल गया तो एक 5 बचा है, और a भी निकल गया, इसका मतलब b बचा है, ठीक है। तो ये आया इसका गुणनखंड, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए इसमें से 9x बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या बचेगा 1, चूँकि यहाँ से हम लोग पूरा 9x को ही बाहर निकाल दिए हैं, और यहाँ हम लोग 9x को इसलिए निकालें, देखिए 27 और xy है, तो हम लोग 27 का गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 से जाएगा, 3 9 27 और 3 से 3, यहाँ देखिए 3 9 आ रहा है, इसलिए हम लोग पूरा 9 को ही कॉमन कर लिए, और x है, इसमें भी x है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, x को भी निकाल दिए। तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ 9x को कॉमन कर दिए तो 1 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और यदि हम लोग 9x को कॉमन कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बच रहा है, 27 में से 9x को कॉमन कर रहे हैं तो कितना बचेगा 3y बचेगा, क्योंकि हम लोग गुना करेंगे 3y और 9x को, तो हमें मिलेगा 9 × 27 और xy, ठीक है, ये वाला मिलने वाला है, इसलिए हम लोग इसको कॉमन कर लिए हैं, तो बचेगा क्या 3y, यानी कि 3y यहाँ बच जाएगा। तो ये आया इसका गुणनखंड, किसका, ये वाला, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर ये वाला 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 21 और है 21x² 3y3, यानी कि 3 नहीं y3 है, प्लस 27 x³ y²। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन कर देंगे, 3 बाहर, चूँकि 3 ये कितना बार में जाएगा, 3 7 बार में जाएगा, 7, और फिर क्या कॉमन होगा, 3 के अलावा और भी कॉमन है, यहाँ देखिए x² यहाँ से और यहाँ से x², चूँकि x पे पावर क्यूब है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, x² × x, ये वाला बाहर आ जाएगा, और ये इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं उसी प्रकार, y³ बराबर y² × y, ये वाला बाहर आ जाएगा, ये वाला, और यहाँ से y², ये वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें से 3 और 3 कॉमन कर दिए 3, और क्या कॉमन करें, x² कॉमन किए और y का स्क्वायर कॉमन कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ देखिए क्या बचा है, इसमें 9 × 27, यानी कि कितना बार में आ जाता है 21, 7 बार में, ठीक है। उसके बाद x तो बाहर आ गया, अब क्या बचा है, y बचा है, यहाँ प्लस है तो प्लस, 9 बार में 27 होता है, 3 का 9 बार में 27, ठीक है। उसके बाद यहाँ से x बच रहा है, चूँकि हम लोग y² को बाहर निकाल दिए हैं और x² को भी बाहर निकाल दिए हैं, तो ये आ गया हमारे पास गुणनखंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ a b कॉमन है, यहाँ देखिए इससे a b निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा b, यहाँ से a b निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा a, यहाँ प्लस में a बच गया और यहाँ +1, ये आया इसका गुणनखंड। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए
19 दुगुने 38 होता है, तो 19 को ही कॉमन कर दिए, 19 एक ठो आ गया। चलिए वेरिएबल में देखो, वेरिएबल देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर और इसमें वाई क्यूब है, तो हम लोग छोटा वाला को कॉमन कर देंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो ये पूरा एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और यहाँ एक ठो एक्स बच जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर, इसको भी कॉमन कर देते हैं वाई स्क्वायर। चलिए अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया क्या, यहाँ देखिए इसमें कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन कर दिए, तो हमारे पास बचा एक, और यहाँ प्लस है तो प्लस। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से हम लोग क्या कॉमन कर रहे हैं, इसमें से हम लोग कॉमन कर रहे हैं 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, तो यहाँ सिर्फ बचेगा एक्स, यानी कि 2x और ये z। ठीक है, ये वाला आ गया किसका, इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट, यानी कि सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 7 क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन है, Q P और R, Q P R तीनों कॉमन है। यहाँ देखिए P स्क्वायर क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर आर पी प्लस आर स्क्वायर पी क्यू। तो यहाँ देखिए, इसमें से हम लोग कॉमन कर सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू आर को कॉमन कर दिए, तो सिर्फ एक ठो पी बचा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पी बच गया, और इसमें से हम लोग क्या कॉमन कर दिए, पी क्यू आर, तो क्या बच रहा है, क्यू बच रहा है एक ठो, और इसमें से हम लोग कॉमन कर रहे हैं पी क्यू आर, तो आर बच रहा है यहाँ, तो ये आ गया इसका। चलिए हो गया। अब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, टी, सिर्फ टी ही कॉमन है, 1 + 3t, ये आया इसका। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गुणनखंड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमें दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, दो दो पेयर में लेंगे, इसमें से यहाँ देखिए इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x निकल गया, तो हमारे पास बचा यहाँ x और यहाँ से आ गया a। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस किसको ले लिए, माइनस x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी माइनस b को कॉमन ले लेते हैं, माइनस b इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए माइनस और b, तो यहाँ बच गया x, चूँकि हम लोग माइनस को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ क्या प्लस है, तो यहाँ चेंज कर जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ b को भी बाहर ले लिए, तो बचा क्या है, a। अब यहाँ देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस a, और यहाँ भी x माइनस a। ठीक है, x माइनस a को पूरा बाहर ले लेंगे, x माइनस a को, तो हमारे पास बचेगा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ माइनस में b बचेगा। ठीक है, तो ये आया इसका गुणनखंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, 6ab माइनस बी का स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc, ये है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर करेंगे। यहाँ देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दो दो पेयर में लेंगे, इसमें क्या कॉमन है, b कॉमन है, यहाँ से b और यहाँ से b। ठीक है, तो आ गया b। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है, 6a, यहाँ बच गया 6a, यहाँ माइनस है तो माइनस, उसके बाद यहाँ बचा है b। चलिए ये वाला बच गया। अब यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 को बाहर कर दिए, और उसके बाद c कॉमन है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो यहाँ क्या बचा है, यानी कि 12ac में हम लोग कॉमन कर लिए हैं, इसमें से निकाल लिए हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 6ac।
इसमें से हम लोग 2 और C को निकाल दिए हैं, तो बचा क्या है 6A। तो यहाँ क्या बचा है 6A, ठीक है। और इसमें से हम लोग क्या कॉमन है 2 और C को कॉमन किए हैं, तो बचा है हमारे पास -B। अब यहाँ देखिए 6A -B और यहाँ भी 6A -B, इन दोनों में से क्या कॉमन है 6A -B और यहाँ भी 6A -B। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉमन कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। 6A -B को बाहर निकाल दिए तो हमारे पास बच रहा है क्या B और यहाँ से प्लस में 2C, ये तो हमारे पास गुणनखंड क्या आया ये वाला, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है AR प्लस BR प्लस AT प्लस BT। तो यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन है R कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है T, तो हम लोग इससे R कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा A प्लस B। R को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा A प्लस B, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और इसमें से हम लोग क्या कॉमन करेंगे T को, तो हमारे पास बचेगा A प्लस B। अब यहाँ देखिए A प्लस B और A प्लस B, दोनों में A प्लस B है, तो दोनों से हम लोग A प्लस B को निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा A प्लस B को निकाल दिए, ये भी निकल गया ये भी निकल गया, तो बचा है क्या ये वाला और ये वाला, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और यहाँ क्या है R और यहाँ प्लस में T, यानी प्लस में T, ये आ गया। तो ये किसका गुणनखंड आया, इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो चलिए थोड़ा जगह कम पड़ गया है, इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, AB स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर माइनस AB प्लस C स्क्वायर, यही वाला उतार दिए सेम, उतार दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। देखिए इसमें C है और इसमें C है, यहाँ तो C नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे, और इसमें और एक ठो कॉमन करेंगे, तो इसमें B है और इसमें भी B है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यदि इसमें हम लोग भूल कर देंगे, यदि हम लोग इसमें से B और इसमें से B कॉमन कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास C कॉमन करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है AB है और ये C है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इसको आगे करना होगा, इसको पीछे कर देंगे। तो देखिए AB स्क्वायर, इसको आगे कर देते हैं, तो माइनस, पूरा माइनस के साथ आगे होगा, माइनस AB आगे आगे, इसको पीछे कर देते हैं, ये माइनस पूरा माइनस के साथ पीछे हो जाएगा, यानी कि C का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए और पीछे वाला जो है उसी को लिख दिए। अब यहाँ देखिए इसमें से B कॉमन हो जाएगा, इसमें से C कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से यहाँ AB, पूरा AB कॉमन हो जाएगा, हाँ AB, तो यहाँ क्या है B बच गया B, और यहाँ -1, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस, चूँकि यहाँ प्लस है तो हम लोग को यहाँ माइनस लाना है, यहाँ देखिए इसके इक्वल टू यहाँ लाना है, इसके इक्वल लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो हम लोग को भी यहाँ माइनस लाना होगा, इसलिए हम लोग माइनस के साथ कॉमन ले लिए। किसको कॉमन ले लिए, C को, तो हमारे पास क्या बचा है, C स्क्वायर को कॉमन ले लिए। यहाँ भी C स्क्वायर है, यहाँ भी C स्क्वायर है, तो पूरा C स्क्वायर को कॉमन ले लिए। तो यहाँ देखिए माइनस के साथ लिए हैं, तो C स्क्वायर और माइनस, तो यहाँ क्या बचा है +B, और चूँकि हम लोग माइनस को कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 1 क्या आएगा 1, ठीक है। चूँकि हम लोग पूरा C स्क्वायर को ही कॉमन कर दिए हैं, तो यहाँ क्या आया -1। चलिए अब यहाँ देखिए B-1, इसको पूरा कॉमन कर लेंगे, यानी कि B-1 को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचेगा AB - C स्क्वायर। तो हमारे पास गुणनखंड क्या आया, यहाँ देखिए B-1 इंटू में AB - C स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। ये वाला देखिए, इसमें हमें क्या करना होगा, देख लीजिए यहाँ क्या है, y का स्क्वायर माइनस XY इंटू में है 1 - x का क्यूब है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले इसको गुना कर देंगे इसके साथ, y का स्क्वायर माइनस
एक्स वाई, माइनस एक्स वाई है तो यहाँ 1 के साथ गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स वाई, या माइनस और यहाँ माइनस है, इसको हम लोग गुना करेंगे प्लस आ जाएगा चिन्ह, साइन को यदि इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ क्या है, एक्स वाई और यहाँ एक्स है, तो ये एक्स और एक्स वाई को इंटू करेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स, यानी कि हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये है माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए, अब इसमें से हम लोग कॉमन कर सकते हैं क्या, यहाँ देखिए यहाँ से वाई, यहाँ से वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो चलिए कॉमन कर लेते हैं। वाई को कॉमन कर लिए तो बचा क्या है वहाँ, वाई, 2 ठो वाई था, वाई एक ठो बाहर निकल दिए तो एक ठो बचा है यहाँ, और यहाँ माइनस है और यहाँ एक्स, चूँकि वाई को हम लोग आउट कर दिए, ठीक है। और यहाँ क्या है प्लस, इसमें से हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर को, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, वाई बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा तो बचेगा क्या, एक्स बचेगा, चूँकि 3 ठो एक्स है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को निकाल दिए तो हमारे पास बचा वाई माइनस यहाँ एक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेम इसी प्रकार y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स, पूरा y माइनस एक्स को बाहर निकाल देते हैं, और बच रहा है क्या, बाहर वाला जो बचेगा उसी को यहाँ लिख देंगे, ये क्या है, ये y प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा गुणनखंड ये आ गया, ठीक है। तो इसका भी हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें चलिए इसमें ये भी आसान है, इसको हटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए एक्स क्यूब है, यानी कि x के पावर में 3 है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। यहाँ देखिए इसमें से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को यदि कॉमन करते हैं तो हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, -3 बचेगा, चूँकि एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस, तो प्लस, चूँकि यहाँ देखिए इसमें कुछ नहीं कॉमन होगा, x माइनस 3 है तो x माइनस 3 ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 को कॉमन करके x माइनस 3, या तो हम लोग सीधा x माइनस 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए x माइनस 3, x माइनस 3, अब क्या करेंगे, x माइनस 3 को ही कॉमन कर देंगे, x माइनस 3 को ही कॉमन कर दिए, तो बचा क्या है हमारे पास बाहर में, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है तो +1, तो ये आया इसका गुणनखंड। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्लास में हम लोग अगला एक्सरसाइज यानी कि 7.2 को सॉल्व करेंगे।